हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि आप लोग रहते हैं जहां पे भारत देश में आपको लगता है कि भारत देश जो प्रजातांत्रिक देश है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें ये समझ जाना चाहिए कि हमारा भारत देश जो है वो भी अब कोरिया के जैसे होते जा रहा है कि वहाँ पे हिटलरबाजी चलती है, तानाशाही चलती है। अब आप एनटीए को ही देख लीजिए, नीट के पेपर को लीक होकर पूरी दुनिया में डिंडोरा पीट चुका है। न्यूज़पेपर में हेडलाइंस में आ रही है बात कि पेपर लीक हुआ और इस जगह पे हुआ। हर जगह पे बहुत सारे जगह जगह के नाम आ रहे हैं, यूपी में भी कुछ जगह के नाम आए, राजस्थान में आए। तो देखिए अब भी एनटीए अपनी बात पे अड़ा हुआ है कि पेपर एक पर्टिकुलर सेंटर पे लीक हुआ था, इसलिए उसे हर जगह पे लीक नहीं माना जा सकता और नीट रिकंडक्ट नहीं होगा। बच्चे भी अपनी मांग पे अड़े हैं कि एग्जाम जो है वो रिकंडक्ट हो या फिर से हो। अभी 2 दिन पहले मैंने एक शॉर्ट्स डाला था 32 सेकंड का, 32 सेकंड का। उस पर मैंने बच्चों से पूछा था, बच्चों की राय पूछी थी कि क्या नीट को रिकंडक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं जानना चाहता था कि एक्चुअली में बच्चे क्या चाहते हैं, नीट रिकंडक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसमें मेरे पास लगभग 450 बच्चों के कमेंट आए, 487, जिसमें मैक्सिमम बच्चे चाह रहे थे कि नीट रिकंडक्ट हो। कुछ बच्चे ऐसे दुहाई दे रहे थे कि नीट रिकंडक्ट होने से क्या हो जाएगा। तो बेटा, नीट रिकंडक्ट होने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की है उनका जो सीट है, उनकी जो सीट है उसे कोई और ले जाएगा जिसके पास पैसे थे, और जिस बच्चे ने अच्छे से तैयारी की है कहीं ना कहीं उसकी सीट कहीं चली जाएगी। अब जो बच्चा जिसको पेपर पहले मिल गया होगा वो नीट में अपीयर हो गया, तो वो ये तो नहीं बताएगा कि मैंने पेपर लीक हुआ था, मुझे पेपर मिल गया। और कुछ बच्चे तो मुझे ही ज्ञान दे रहे थे कमेंट में कि तू कौन सा सुप्रीम कोर्ट का जज है। तो देखिए बेटा, मैं कोई सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं हूँ, लेकिन आपकी जो लैंग्वेज है उससे ये जज कर सकता हूँ कि आपकी परवरिश कैसे घर में हुई होगी और आप किस घर से बिलोंग करते हैं। आपके जो कमेंट है, आपकी जो भाषा है, आपके जो बात करने का तरीका है, वो आपकी परवरिश बताती है, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं ये बताती है। तू तड़ाम करने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है। तो मैक्सिमम मेरे कहने का मतलब यह है कि मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने राय जानी थी बच्चों की, तो मैक्सिमम बच्चों ने यही कहा कि नीट रिकंडक्ट होना चाहिए। कुछ बच्चों का कहना यह है कि हमने साल भर पढ़ाई की, हमारा पेपर अच्छा गया है, तो नीट दोबारा से नहीं होना चाहिए। बेटा देखिए, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसे कभी छिपाया नहीं जा सकता, ज्ञान को कभी छुपाया नहीं जा सकता। आपने अच्छे से पढ़ाई की है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो चाहे 50 बार एग्जाम हो जाए आपके नंबर अच्छे ही आएंगे, आप अच्छा स्कोर करेंगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो चाहे 100 बार एग्जाम हो जाए, आप बिल्कुल कुछ नहीं कर पाओगे। तो जिन बच्चों के साथ गलत हुआ है, हम चाहते हैं कि नीट फिर से हो, लेकिन एनटीए के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने, जोशी जी ने कह दिया है कि नीट फिर से रिकंडक्ट नहीं होगा। बहुत सारे न्यूज़पेपर में बात चल रही थी कि नीट कंडक्ट होगा नहीं होगा, तो अभी अपडेट है कि नीट रिकंडक्ट नहीं होगा, क्योंकि एनटीए के डायरेक्टर कह रहे हैं कि नीट का जो पेपर था वो एक पर्टिकुलर सेंटर पे लीक हुआ था। अब देखिए, हमारा इतना बड़ा भारत देश है, बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे डालेंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। बड़े बड़े नेताओं को टैग करके देख लिया। मैं तो कहता हूं कि आप एक बार मोदी जी को ट्राई करके देखिए। एजुकेशन मिनिस्टर तो कभी रिप्लाई देते नहीं है, उन्होंने तो सिर्फ राहुल गांधी जी के ट्वीट का रिप्लाई दिया था, उसके अलावा कुछ रिप्लाई दिया नहीं था। उसके अलावा आप राहुल गांधी को देखिए, अपोजिशन में है तो हो सकता है कुछ करें, लेकिन उनके करने से कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि अभी सरकार जो है बीजेपी की वो मेजॉरिटी में है, तो अपोजिशन उतना कुछ खास कर नहीं सकती। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि छात्रों के भविष्य का सवाल है और छात्र देखें। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जो सर सेशन है ऑलरेडी लेट हो रहा है। अरे लेट हो रहा है तो इसका मतलब क्या फर्जी डॉक्टर बना दोगे क्या, आप कहीं पे घुसेड़ दोगे क्या। मुझे भी पता है कि सेशन लेट हो रहा है, लेकिन लेट हो रहा है इसका मतलब ये नहीं होता बेटा कि कहीं से भी कुछ भी करो, आप एन केन प्रकार घुसेड़ दो। जो चीज़ है वो एकदम लीगल तरीके से होनी चाहिए, सही तरीके से होनी चाहिए। अब कुछ बच्चे कह रहे थे कमेंट में कि सर जो बच्चे फर्जी तरीके से एमबीबीएस में एडमिशन ले रहे हैं नीट को पेपर लीक करके, तो वो फर्स्ट ईयर में फेल हो जाएंगे, वो डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। अरे बेटा, जिसके पास इतनी पावर है कि वो नीट का पेपर लीक करवा सकता है पैसे से, तो क्या वो प्रोफेसर्स को या डॉक्टर्स को पैसा खिला के फर्स्ट ईयर का पेपर पास नहीं कर सकता। ये तो कॉमन सेंस की बात है, दिमाग लगाने की बात है। तो देखिए, दुनिया में जो उल्टे सीधे काम करने वाले हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए जायज़ मांगों को लेकर आपको सामने आना चाहिए, जो जायज़ है वाकई में कि नीट का पेपर लीक हुआ, बच्चों के साथ गलत हुआ। आप कोई ज़बरदस्ती की बात तो नहीं कर रहे। पहले बच्चे कह रहे थे कि हमारे एग्जाम कुछ क्लैश हो रहे हैं, लेकिन पेपर शिफ्ट होना चाहिए। ठीक है, नहीं हुआ, माना कि सरकार ने आपको दरकिनारे कर दिया, आपकी बात नहीं सुनी, लेकिन अभी तो एनटीए को ये बात समझनी चाहिए कि पेपर लीक हुआ है, बहुत सारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। अब तो कम से कम वो स्टूडेंट की बात को सुन ले। तो चलिए, हम और आप तो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि ट्विटर वगैरह पे ट्वीट करा सकते हैं, हम यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। आपकी जो ट्विटर वगैरह पे पोस्ट होगी नीट से संबंधित, उसको लाइक कर सकते हैं, रीट्वीट कर सकते हैं। बाकी लगे रहिए, लेकिन इतना आसानी से रीनीट नहीं होगी, क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ होगा। कुछ इसमें बड़े लेवल के नेता भी मिलेंगे, कुछ बिजनेसमैन भी मिलेंगे और कुछ माफिया भी मिलेंगे जिन्हें डॉन कहा जाता है। तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको दे रहा था मैं, क्योंकि मैं कमेंट देखता हूँ बच्चों के, तो थोड़ा सा अंदर से दुख पहुंचता है कि बच्चे ऐसी सोच भी रखते हैं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।